तमाम का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और साथ साथ इसके अच्छे मैनेजमेंट पर क्लैपिंग कर लें। हेलो गाइस, मैं मुख्तार हसन, मोहम्मद असलम, मैं इमरान अली, असद, आगे मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद तलहा, सुल्तान, गुलाम का। तो दो बच्चे भी साथ मौजूद हैं। अच्छा बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा। आपने सुना होगा कि इंडिया में जो है इस्लाम को प्रमोट नहीं किया जाता, मदरसे नहीं बनाया जाता। ऐसा कभी सुना ना कि इंडिया में मतलब वो एक गैर मुस्लिम मुल्क है, उधर जो इस्लाम को प्रमोट नहीं किया जाता, ऐसा ही है? हाँ, मैंने कई बार सुना कि वहाँ पर ये मदरसे नहीं बनते और जुल्म करते हैं। हाँ बिल्कुल, यही बात है। तो आज बेटा मैं लेकर वीडियो है मदरसे पर, पॉजिटिव न्यूज ऑफ द डे, दिस डिजिटल मदरसा ऑफ मुंबई। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो, बच्चों को हम भी दूर करेंगे। उधर डिजिटल मदरसे, सिंपल मदरसे नहीं, डिजिटल मदरसे बन रहे हैं। देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। क्लोरीन में फर्स्ट में, सेकंड में, मदरसों से निकलेंगे इंजीनियर और डॉक्टर। मेरी ख्वाहिश है इंजीनियर बनने की, ताकि मैं अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकूं, अपने आप को फिर सक्सेस बना सकूं और भारत का नाम है ऊंचा कर सकूं। मदरसों में दीन के साथ दुनिया की तालीम। वो अपनी तैयारी खुद अपने तौर पर कराते हैं। हमारे बच्चे क्लासेस बाहर नहीं जाते। ये बच्चे बहुत ज़हीन हैं। हिंदुस्तान के मदरसों में वर्चुअल क्लास। हमारे पास फर्स्ट से लेकर 10 तक स्टूडेंट्स हैं और ये सब ऑफ्टन चाइल्ड हैं। ये ऑफ्टन चाइल्ड है, ये यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं और सब इनका जो पूरा सिस्टम है और खाने पीने का और जो कपड़े और बैग्स हैं सब हमारी ट्रस्ट की तरफ से ही मिलता है इनको। मदरसों का मॉडर्न युग। मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। एक मदरसा ऐसा भी। देश में मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की बात कई सालों से होती आई है। सरकारें बदलती रहीं, लेकिन मदरसों की तकदीर और तस्वीर नहीं बदली। मुसलमान के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी विजन है, जिसकी शुरुआत होती अब नजर आ रही है। मदरसों में आमतौर पर बच्चों को कुरान पढ़ाई जाती है, लेकिन हम आपको मुंबई का एक ऐसा मॉडर्न मदरसा दिखाएंगे जहां मदरसे से पढ़कर बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। ये तस्वीर मुंबई के एक मदरसे की है जो अपने 6 छात्रों की कामयाबी का जश्न मना रहा है। इस मदरसे के 6 छात्रों ने एसएससी परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। मदरसे में कुरान के साथ एसएससी की तैयारी करना आसान नहीं था, लेकिन 6 छात्रों ने कड़ी मेहनत के साथ ये कर दिखाया। दरअसल इस मदरसे की शुरुआत 17 साल पहले हुई थी। पहले इस मदरसे में सिर्फ कुरान पढ़ाई जाती थी, लेकिन 2003 के बाद यहाँ और विषयों की भी पढ़ाई शुरू की गई। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का पढ़ाई से लेकर खाने पीने का पूरा खर्च एक ट्रस्ट उठाता है। यहाँ पहली क्लास से लेकर 10वीं तक बच्चों को तालीम दी जाती है। मॉडर्न एजुकेशन भी साथ में मिल रही है बच्चों को और बच्चे यहाँ से जाकर साइंस में आईटी में एडमिशन ले चुके हैं। दो चार बच्चे आईटी में गए हैं और उसके अलावा कुछ कॉमर्स में, साइंस में और डॉक्टरी में कर रहे हैं और डी फार्मेसी वगैरह में एडमिशन ले चुके हैं। इस मदरसे में पढ़ाई का सिलसिला सुबह 5 बजे शुरू होता है जो शाम तक चलता है। यहाँ सुबह बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है और सुबह 7 बजे के बाद बच्चों की नियमित पढ़ाई शुरू हो जाती है। पढ़ाई की शुरुआत राष्ट्रीय गीत के साथ की जाती है। सुबह 5 o'clock से एजुकेशन स्टार्ट होती है जो शाम तक चलती है। सबसे पहले मॉर्निंग में फजर की अजान नमाज के वगैरह के बाद में कुरान की एजुकेशन होती है। कुरान की एजुकेशन के बाद हाफ एन आवर का गैप होता है, जिसके बाद में स्कूल स्टार्ट होती है, प्रेयर होता है, राष्ट्रगीत होता है। राष्ट्रगीत होने के बाद में लेक्चर शुरू होते हैं। मदरसे में बच्चों की तालीम पर हर महीने करीब 3.5 लाख रुपए खर्च होते हैं।
बच्चों का पूरा खर्च एक ट्रस्ट उठाता है। मदरसे से कई बच्चों का सिलेक्शन IIT में हो चुका है। मदरसे से कई छात्र मेडिकल क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मदरसे में राष्ट्रगीत के साथ होती है पढ़ाई की शुरुआत। जामिया ताज वेदुल कुरान नाम के इस मदरसे में हिंदी, अंग्रेजी, मराठी हर भाषा के टीचर हैं। यहाँ बच्चों को साइंस भी पढ़ाई जाती है। साथ ही इस मदरसे में बच्चों का जिस क्षेत्र में रुझान होता है उसे वही तालीम दी जाती है। स्पेशल सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, अरबिक या फिर उर्दू, साइंस। वो अपनी तैयारी खुद अपने तौर पर कराते हैं। हमारे बच्चे क्लासेस बाहर नहीं जाते। ये बच्चे बहुत ज़हीन हैं। स्कूल और मदरसा दोनों में पढ़ाई की ख्वाहिश रखने वाले बच्चों के लिए मदरसा जामिया ताज वेदुल कुरान से बढ़िया और कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ बच्चों के सपनों को पंख लगाए जाते हैं जो कि किसी अभाव में अपनी मंजिल हासिल नहीं कर पाते। मेरी वालिद की ख्वाहिश थी कि मैं स्कूल भी पढ़ूँ, मदरसा ही पढ़ूँ, दोनों तालीम हासिल करूँ। दोनों तालीम हासिल करके फिर आगे जो मेरी ख्वाहिश है वो पढ़ूँ। साल 2013 में जब मदरसे में पहला बैच आया था, उनमें से एक मोहम्मद साकिब थे। मदरसे की मॉडर्न पढ़ाई की वजह से आज वो एक पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं। नौकरी की वजह से ही साकिब अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे पा रहे हैं। 10th में था तो ऐसा कुछ एम नहीं था क्या करना है। फिर जब मैं बाहर निकला तो दुनिया देखने के बाद मुझे इंटरेस्ट आया कि नहीं, मतलब कुछ डायग्नोस्ट करो। मैं लोगों को देख करके मुझे इम्प्रेस हुआ कि जब अगर कोई कुछ डिजीज़ या कुछ होता है पेशेंट को, तो बाहर कुछ लोग कुछ ज़्यादा चार्जेस करते हैं, पेशेंट के साथ बराबर बिहेव नहीं होता बराबर से। तो उनको मुझे ये करना था कि मैं उनके साथ मतलब अच्छे से बिहेव करके उनको अच्छी क्वालिटी दूँ। साकिब अकेले नहीं हैं। मदरसे से ही अपनी पढ़ाई पूरी करके मोहम्मद अंसारी ने साल 2013 में SSC बोर्ड की परीक्षा क्लियर की और उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। आज वो इंजीनियरिंग के 4थे साल में है और जल्द ही नौकरी भी मिल जाएगी। वेब डिज़ाइनिंग में मुझे इंटरेस्ट था, वेब डेवलपमेंट बनना था, तो मैंने क्यों ना मैं इंजीनियरिंग कर लूँ और अच्छा IT कंपनी में जाओ, कुछ रियल टाइम जो भी प्रॉब्लम है अपने इंडिया में उसको दूर किया जाए। इस मॉडर्न मदरसे में पूरे हिंदुस्तान से बच्चे पढ़ने आते हैं और सबसे खास बात ये कि यहाँ तालीम लेने वाला हर बच्चा मौलवी ही नहीं बनना चाहता। कोई यहाँ इंजीनियर बनने की ख्वाहिश रखता है तो कोई डॉक्टर बनकर गरीबों का फ्री में इलाज करने का सपना देख रहा है। और मैं आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं आजकल बहुत से लोग गरीब है जो दवाखाने पैसा नहीं दे सकते, तो मैं एक मुफ्त का दवाखाना खोलना चाहता हूँ ताकि वहाँ लोगों की बेहतर इलाज कर सकूँ और जो गरीब है उनकी अच्छे से मदद कर सकूँ और उनको दवा दे सकूँ फ्री में। ये मदरसा एक नई सोच की शुरुआत है जहां छात्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। महिमा सिंह, जी मीडिया, मुंबई। वीडियो ही खत्म। सबसे पहले तो मैं ये जरूरी समझता हूँ कि जो उधर का वो डिजिटलाइज मदरसा बनाया गया है और बच्चों को मौका मिला है MBBS डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, IIT के शोबे में जाने का, और इस तमाम सेटअप पर और उस ट्रस्ट का और गवर्नमेंट का तमाम का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और साथ साथ इसके अच्छे मैनेजमेंट पर क्लैपिंग कर लें। अच्छा लगा यार, ये इस तरह का जो माहौल है जब देखते हैं तो दिल खुश होता है। बच्चों के दिलों में भी पॉजिटिव बात जाती है कि देखिए उधर के मदरसे। अच्छा बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने कभी सुना किसी मदरसा से पढ़ा हुआ बच्चा कभी डॉक्टर बना हो? नहीं, मेरा तो कहना है कि जो दिल्ली में और टीचर पढ़ा रही थी वो सबसे अच्छा पढ़ाती है। मतलब वो हिजाब वाले? अच्छा वो मदरसा है इसलिए हिजाब कर जाते हैं। अच्छा खैर, बात ये है, आपने कभी सुना है कि मदरसे का पढ़ा हुआ जो बच्चा है वो कभी इंजीनियर बना हो? नहीं, मैंने तो कभी नहीं सुना। ये मोदी साहब ने बात की थी कि मैं इंडिया में ऐसे मदरसे बनाना चाहता हूँ जहाँ बच्चों के एक हाथ में कुरान मजीद हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। इसका मतलब ये है कि साथ साथ दीनी तालीम के साथ साथ जो उधर की मोदी गवर्नमेंट है वो मदरसों को दे रही है जनाबे वाला दुनियावी तालीम भी। तो अक्सर मदरसे इधर पाकिस्तान में जो है ना उसमें तो ज्यादातर दीनी तालीम ही दी जाती है, कंप्यूटर वगैरह का तो नाम निशान मदरसे से पढ़े कम मिल लगते हैं डॉक्टर मुझे कभी नहीं एक वक्त में दोनों तालीमें मुयस्सर है, दुनियावी और दीनी दोनों बन रहे हैं। अभी बन रहे हैं। आज तक मेरे में नहीं है कि मैं आज तक
देखा कि कोई किसी मदरसा से पढ़ा हुआ बच्चा कहीं डॉक्टर लगा हो। अब हो रहे हैं भाई इस तरह नहीं होता ये है कि ना कुरान का हिफ्ज करते हैं और 8वीं क्लास तक का सर्टिफिकेट दे देते हैं, बस इतना होता है। अब शायद मान रहे होंगे अब आगे कोर्स बढ़ा दिया हो। हाँ, ये होता है कि 5 साल मतलब 5वीं क्लास के बाद बच्चे जाते हैं, 3 साल ड्यूरेशन है 5वीं और 8वीं क्लास के दौरान ये 3 क्लासों को मदरसों में पढ़ाई जाती है, साथ साथ उनको हिफ्ज भी कराया जाता है। लेकिन ये वाला जो निज़ाम है यहाँ तो बच्चों को कुरान के साथ साथ MBBS डॉक्टर की डिग्री और हायर स्टडी करवाई जाती है। पाकिस्तान में ऐसी स्टडी नहीं है जो मदरसे हैं, और डिजिटलाइज है। डिजिटल का मतलब है मैक्सिमम मैट्रिक तक होती है। हाँ, मैट्रिक तक होती है। यही बच्चों, आप इस वीडियो से क्या सीखे हैं कि हमें दीन के साथ साथ दुनिया भी सीखनी चाहिए। तो ये इससे आपको क्या लगता है कि क्या उधर मुसलमानों पर जुल्म आपको कोई नजर आया? नहीं सर, इतना अच्छा मदरसा इधर नहीं। इधर आप वही ना हायर एजुकेशन कहीं नहीं इधर हमारे में तो नहीं आई थिंक पढ़ाई जाती। अगर पढ़ाई जाती है तो भाई मेरे इल्म में नहीं है, मैं गलत बयान नहीं करना चाहूँगा। इतना पता है कि 8वीं क्लास तक तो हमारे मदरसों में तालीम दी जाती है। उसके बाद मैंने पहले नहीं सुना था, अब हूँ तो पता नहीं। अली शेख बेटा, तुम क्या कहना चाहोगे इस पर? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मदरसे से पढ़ के डॉक्टर लोगों की खिदमत करना चाहते हैं जी। आप भी इस तरह चाहते हैं? पाकिस्तान में भी ऐसा? अच्छा जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मदरसों में भी ऐसी तालीम दी जाए, साथ में दीनी और बुनियादी तालीम दोनों हासिल हो। हाँ बिल्कुल। तो आप इस पर आपका जो वहाम है, जो आपकी गलतफहमी है कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म होता है, वो ये तो बिल्कुल झूठ है। दूर हुआ? हाँ, आप कोई भी कहना कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म होता है तो कोशिश ये करना कि भाई आप हमें दिखाएं। हाँ, अच्छे बुरे भाई 100% कहीं भी नहीं होता। USA भी चले जाए, किसी मुल्क जहाँ इस्लामिक कंट्री है ना, वहाँ भी अगर चले जाए तो वहाँ भी सारे 100% मुसलमान नहीं होंगे, वहाँ भी 100% कवानीन राइट नहीं होंगे इस्लाम के। कमी कुताही हर मुल्क में होती है, इंडिया में भी कमी कुताही हो सकती है, सब में होती है, लेकिन 100% नहीं होता। लेकिन मैक्सिमम हमें नज़र आ रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के ज़हन में पॉजिटिविटी डालने की। आप अपना क्या नाम है भाई, आप कुछ कहना चाहें इमरान भाई इस पर? आपको कैसा लगा ये माहौल? मुझे तो बहुत अच्छा माहौल लगा। जिस तरह वो टीचर हिजाब कर बढ़ा रही थी, ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों को बच्चे देखे अपना साथ इंटरव्यू दे रहे थे, इंटरव्यू भी दे रहे हैं कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं और अपने वालिदैन की ख्वाहिश। हाँ जी, दिन में दूध में रहकर भी डॉक्टर बन सकते हैं। और सबसे अच्छी बात मोदी साहब की कि उन्होंने जो बात कही कि मैं एक हाथ में कुरान, हाँ, मदरसे में एक के तालिब इल्म जो है एक हाथ में कुरान शरीफ होगा और दूसरे में कंप्यूटर होगा। बहुत अच्छी बात। तो उन्होंने जो बात की है वो उस पे वाकई अमल नजर भी आ रहा है। बच्चे खुद बोल रहे हो, कह रहे हैं कि हमें भी ऐसा चाहिए था निजाम जो मिल गया। बड़ी अच्छी वीडियो थी, दिल खुश हुआ, बच्चों के दिलों में भी पॉजिटिव बात गई, दिलों में दिमागों में। आप ये अच्छा सोचेंगे, खुद भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। पढ़ोगे इंशाअल्लाह? अच्छा बिल्कुल। तुम्हें कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक